मदर्स डे के मौके पर अर्श इंटरनेशनल स्कूल में कार्यक्रम का हुआ आयोजन। दुनिया के सभी मदर्स को दिया गया मोटिवेशनल संदेश। आज मदर्स डे के मौके पर मानगो ओल्ड पुरुलिया रोड नंबर 15 स्थित अर्श इंटरनेशनल स्कूल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें वहां पढ़ रहे सभी बच्चों के मदर्स को उनके बेहतरीन कार्य के लिए अप्रिशिएट किया गया। स्कूल के प्रिंसिपल गुलनाज ने बताया कि मदर्स डे का आयोजन उनके स्कूल में हर साल किया जाता है। इस प्रकार के इवेंट्स कराने का उद्देश्य उन मदर्स के सराहनीय कामों को अप्रिशिएट करना है जो अपने मेहनत बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए कर रही हैं। ये एक सुनहरा मौका है जिसके जरिए दुनिया के सभी माँओं को खुश रखा जा सके। बदलते दौर में अमूमन कुछ ऐसा देखा जा रहा है कि आजकल के कुछ बच्चे पेरेंट्स की इज्जत नहीं करते हैं, लेकिन अर्श इंटरनेशनल स्कूल में बच्चों को एक बेहतरीन डिसिप्लिन दी जा रही है ताकि बच्चों के मन को पेरेंट्स के महत्व से रूबरू कराया जा सके। प्रिंसिपल ने मदर्स डे के मौके पर सभी मदर्स को एक मोटिवेशनल मैसेज देते हुए कहा, मदर्स अपने अंदर छुपे हुए हिडन टैलेंट को पहचाने और अपनी एक नई पहचान बनाए, क्योंकि औरत सब कुछ कर सकती हैं अगर उसमें हिम्मत हारने की गुंजाइश ना हो। वहीं इस आयोजन में मदर्स के सैक्रिफाइस को अप्रिशिएट करने के लिए मदर्स के लिए अलग अलग प्रकार के प्रतियोगिताएं भी कराई गई, जिसमें वहां पढ़ रहे बच्चों के माँओं ने हिस्सा लिया और स्कूल प्रबंधक द्वारा विजेताओं को पुरस्कारों से नवाजा गया। मदर्स क्विज कंपटीशन में पहले स्थान पर रही रजिया सुल्ताना, दूसरे स्थान पर शीबा परवीन और तीसरे पर निशा खातून रही। मदर्स कुकिंग विनर में पहले स्थान पर रही शाहिस्ता सनोबर, दूसरे स्थान पर शीबा परवीन और तीसरे स्थान पर रही निशा खातून। वहीं लक ऑफ मदर प्रतियोगिता की विनर रही शिरीन तबस्सुम, दूसरे स्थान पर नाजिया और तीसरे स्थान पर ज़ियान की मदर रही। मैं मदर्स और समाज को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि अ मदर इज़ नॉट जस्ट अ पर्सन, शी इज़ एन एम्बॉडीमेंट ऑफ लव एंड इन क्रिएशन ऑफ केयर ऑफ सैक्रिफिकेशन एंड सिंबल ऑफ लाइफ। बच्चों के जो अभी कल्चर डेवलप हो रहा है सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस से, आई थिंक कि वो फैमिली ओरिएंटेड उतना नहीं रहे हैं। बच्चे कोऑर्डिनेट नहीं कर सकते पेरेंट्स के साथ, जनरेशन गैप आप बोल दीजिए वो सब। तो ये सिर्फ एक मदर्स डे के इवेंट से हम नहीं बोल सकते, बट एज ए फैमिली वी हैव टू कम टुगेदर और हम ऐसा बिलीफ बच्चों को देना चाहिए कि हम बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं। एजुकेशन सिस्टम माशाल्लाह बहुत ज़्यादा ही अच्छा है, मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरे घर के 3 बच्चे यहाँ पे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह मतलब आगे भी अगर ये स्कूल आगे काफ़ी क्लासेस तक, हायर क्लास तक जाएगा तो मैं इंशाल्लाह रखना चाहूँगी बिल्कुल। इस चीज़ से बहुत खुश हैं कि मेरे बच्चों का एडमिशन इस स्कूल में हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो है दीनी तालीम भी दी जाती है। तो बहुत अच्छे से पढ़ाई वढ़ाई होती है और टीचर लोग भी बहुत ध्यान देती हैं। बच्चे लोग का मेरे भी वही है, घर से ज़्यादा लोग को भी स्कूल में दिल लग रहा है। वो मेहनत करती हैं बच्चों के लिए, इवन टीचर्स भी मेहनत करती हैं। तो वो एक साल में एक दिन आता है जो पेरेंट्स को अप्रिशिएट करने का मौका मिलता है कि वो जो भी करती है उनको अप्रिशिएट किया जाए, जो उनको बाहर जैसे अगर मैं बोलूँ तो कहीं पे नहीं दे सकते तो वो मैं स्कूल में देती हूँ, सो डैट वो खुश रहे कि हाँ मतलब हम लोगों को भी पूछा जाता है और बच्चों को भी लगे कि हाँ वाकई में मतलब एक मदर्स डे होता है तो माँ की वैल्यू क्या होती है। जैसे आज हम लोगों ने कुछ यहाँ पर इवेंट्स एक्टिविटी रखी, जैसे बच्चे आके पैर धुलाए माँ का। क्यों धुलाए? क्योंकि पाँव माँ के पैर के नीचे जन्नत होती है। सो वो जो है पाँव। फिर उसके बाद कुछ एक्टिविटी है, फूड टेस्टिंग एक्टिविटी है जहाँ पर खाने टेस्ट करके कॉम्पिटिशन्स है। फिर आपकी है क्या बोलते हैं मदर्स बाय लक कुछ कॉम्पिटिशन्स है। तो इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं और जो विनर्स होंगे उनको अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें उनको दी जाएंगी। तो स्पेशली मदर्स को अप्रिशिएट करने के लिए मतलब उनको एक खुशी देना है मुझे, बस बाकी दिन तो नहीं मिल सकता, तो ये दिन ज़रूर उनको देना चाहती हूँ। नहीं, इवेंट्स करने का मेरा मकसद मेन यही है कि जो बच्चे देखें, क्योंकि आज के न्यू जनरेशन के बच्चे मोस्टली जो है पेरेंट्स को ना ही रिस्पेक्ट देते हैं एंड द वे ऑफ टॉकिंग ऑल्सो वेरी डिफरेंट।
कि जब बच्चे बात करते तो ज़ोर से बात करते। तो अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल में सारी डिसिप्लिन भी दी जाती है कि द वे ऑफ टॉकिंग मदर के साथ कैसा रहना है, क्योंकि माँ ही एक है जो आपको पैदा की है और आपको एंड तक नहीं छोड़ती है। तो उनको कैसे उनको रिस्पेक्ट दी जाए, क्योंकि आज के जनरेशन में जैसे बच्चे हैं, कुछ पेरेंट्स उनके एजुकेशन अच्छा देने के लिए उनको आउट ऑफ सिटी भेज देते हैं पढ़ने के लिए। तो वहाँ पर जब बच्चे जाते हैं तो वहाँ की दुनिया में माँ बाप को भूल जाते हैं। जब कॉल भी करते हैं तो नहीं मैं ठीक हूँ, ये हूँ, मतलब थोड़ी बहुत बात करें तो उनको वैल्यू समझ में आए कि भाई एक मदर्स डे होता है। और मदर्स डे के अवेयरनेस इसलिए आदमी इवेंट के थ्रू किया जाता है कि लोगों तक ये बात जाए जो माँ से दूर है। कुछ बच्चे हैं जो बाहर जाके पढ़ते हैं, तो जो माँ से दूर है तो उनको एक वैल्यू है, कम से कम भाई आप आज के दिन माँ की रिस्पेक्ट करें। आज के दिन क्या, मैं तो चाहूँगी हमेशा के लिए, लेकिन ये अवेयरनेस फैलाने का मकसद ये है कि माँ को नहीं भूलना है, क्योंकि माँ ही वो एक चीज़ जो है जो आपको पैदा की है और उसके बाद आके आपके हर एक एक चीज़ का ख्याल रखती है, चाहे छोटी हो या बड़ी हो। सब दुनिया छोड़ सकती है लेकिन माँ की जो वैल्यू है वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। ना प्यार ख़त्म हो सकता है, ना कभी कुछ ख़त्म हो सकता है। हाँ, जो पेरेंट्स, सबसे पहली बात है कि घर में जैसे फादर है तो जाहिर सी बात है फादर बाहर कहीं काम करते हैं, तो मैं चाहूँगी कि फादर बाहर के काम ऑफिस में जो भी करते हैं वो स्ट्रेस घर में नहीं लेकर, मतलब ऑफिस पे ही वो ख़त्म कर दे, क्योंकि जब वो घर पे आते हैं तो जाहिर बात वो स्ट्रेस वो घर पे बच्चों और मदर पे निकाला जाता है। तो उससे क्या है कि बच्चे भी जब रहते हैं तो वो चीज़ देखते हैं कि अरे मेरे फादर या मतलब घर का जैसे माहौल है तो वो सही नहीं, उससे क्या बच्चे पे इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि माहौल की वजह से भी होता है कि घर पे कैसे रह रहे हैं, द वे ऑफ टॉकिंग। मैं यही बात कहना चाहूँगी, चाहे माँ रहे या फादर या मदर रहे, दोनों को अगर कुछ भी बात होती है तो वो अलग से जाके बात करे, बच्चों के सामने कुछ ऐसी बात ना करे, कोई ऐसा गलत वर्ड्स ना निकाले जो बच्चे उसको कैच करें, क्योंकि आजकल के बच्चे जो है मतलब छोटे से यानी कि नर्सरी से बच्चे इतनी जल्दी चीज़ें कैच करते हैं कि कोई बुरी चीज़ जो है बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं अच्छी चीज़ों को छोड़ के। तो ये इम्पैक्ट चाहे वो स्कूल रहे या घर रहे, ये दो जगह ही बच्चे अपना टाइम देते हैं। तो स्कूल में जहाँ तक मैं ये करती हूँ कि इन्वायरमेंट अच्छा रहे, डिसिप्लिन रहे, तो बच्चे जो है ये अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे मेरे खुद कतर से, दुबई से सब ऑनलाइन भी है और बच्चे एडमिशन्स के लिए भी आते हैं, क्योंकि डिसिप्लिन में जो है स्कूल सही मतलब उनको ये कर रहे हैं। तो आप चाहे आप कोई किसी से भी, आप पेरेंट्स से भी आप डिस्कस कर सकते हैं। डिसिप्लिन में जो है डिसिप्लिन इज़ वेरी मस्ट रेदर दैन स्टडीज़। स्टडीज़ तो बच्चे आज नहीं तो कल दूसरे स्कूल में भी कर लेंगे, बट डिसिप्लिन जो है जो माहौल देते हैं ताकि वो घर में भी बच्चे अच्छे से सही से पेरेंट्स के साथ रह सकें। मदर्स डे पे यही कहना चाहूँगी टू ऑल द मदर्स, जो पूरी दुनिया के मदर्स हैं, सबको हैप्पी मदर्स डे। और अपने जो हिडन टैलेंट से कुछ मदर्स लोग ऐसे ही कि छुपा के रखते हैं, तो वो जब तक बाहर नहीं निकालेंगे तो आपको वर्ल्ड नहीं जानेगी। तो वो चीज़ को बाहर निकालना है और आगे बढ़ना है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल बोलूँ कि जैसे मैं हूँ, मैं एक हाउसवाइफ भी हूँ, स्कूल की प्रिंसिपल भी हूँ और साथ में मैं एक इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योर भी हूँ जो 122 कंट्री के साथ अपना इंटरनेशनल प्रोजेक्ट कर रही हूँ। तो एक औरत सब कुछ कर सकती है अगर उसके अंदर गिव अप करने का ऑप्शन नहीं रहे तो, क्योंकि बहुत जल्दी कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि बचपन से हम ड्रीम देखते हैं लेकिन जैसे जैसे हम बढ़ते हैं तो वो ड्रीम क्या ख़त्म कर देते हैं। शादी होती है तो उस फैमिली में आते हैं तो उससे ख़त्म नहीं करना है, वो चीज़ को बाहर निकालना है, ताकि अगर हम वो चीज़ को शो करेंगे ताकि आगे जो हिडन जो मदर्स छुपी हुई हैं वो अंदर से बाहर निकल के आए कि हाँ मेरे अंदर ये है, मैं कुछ कर सकती हूँ। क्योंकि आजकल की दुनिया में सिर्फ औरत घर पे रहे आदमी काम करे ऐसा नहीं है, दोनों को मिलके चलना है। क्योंकि आजकल का एजुकेशंस रहे या माहौल है तो वो सब से जो है बच्चों के ऊपर भी इम्पैक्ट जाता है। सो मैसेज यही है कि अपने हिडन टैलेंट्स को निकाले, गिव अप नहीं कहे और अपने ड्रीम्स के ऊपर वर्क करें। मेरा नाम मिसेस गुलनाज है, आई एम द प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल, अर्श इंटरनेशनल स्कूल।